हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो एट लास्ट गेट एग्जाम हो गया है, ठीक है। और बहुत सारा मतलब एग्जाम से पहले ऐसा कुछ चल रहा था कि पोस्टपोन होना है या नहीं होना है। और पहले भी हम यही बात बताए थे कि एग्जाम पर कंसंट्रेट करो, सिंपल तरीके से रिवीजन करते रहो, ज्यादा चांसेस है कि पोस्टपोन नहीं होगा। और वही हुआ, भी पोस्टपोन नहीं हुआ, सही टाइम पर हुआ। वो कुछ लोगों को परेशानी हुआ होगा, लेकिन एक और भी बात था कि अगर पोस्टपोन होता ना, तो जितना लोगों को परेशानी हुआ है पोस्टपोन नहीं होने से, उससे बहुत ज्यादा लोगों का परेशानी बढ़ जाता पोस्टपोन होने से, क्योंकि बहुत लोग काफी सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे। और सिंपल बात है क्या कि देखो, एक माइंडसेट होता है कि पर्टिकुलर डेट को अगर एग्जाम होना है, उसके अकॉर्डिंग आदमी प्लान कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग आदमी प्लान कर लेता है। और अगर वो डिले हो जाए, 1 मंथ का डिले हो जाए, फिर उस चीज को मेंटेन करना अगला 1 मंथ के लिए वो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन चलो जो भी रहे, ये सारा न्यूज जो भी रहे, लेकिन एग्जाम हो गया। और उम्मीद है बहुत सारे लोगों का बहुत ही अच्छा बेहतर एग्जाम गया होगा। और पेपर का जैसा कि बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुआ मेरा, तो इस बार का पेपर मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग तो था। मतलब उतना ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ बोल सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग था। और टाइम टेकिंग का एक रीजन क्या हुआ है कि एमएसक्यू ज्यादा आया। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन टाइप जो है, मल्टीपल ऑप्शन जो करेक्ट होता है, उस टाइप का मतलब कंपैरेटिव थोड़ा ज्यादा हो गया है। जैसे कि 15 के अराउंड कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन आया है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी जो कि टाइप करते हैं, डिजिट में आंसर होता है, उसका भी इस बार मतलब टोटल अगर देखा जाए तो टोटल पेपर का 50% वेटेज जो रहा है, जो मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन रहा है, और साथ में मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप का। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शन जो करेक्ट होता है उसका, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का, ये दोनों मिलाकर लगभग 50% वेटेज हो गया। और सिंपल जानो इसमें होता क्या है कि अगर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट का प्रिपरेशन इस तरीके से रहता है कि ऑप्शन को इलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि माइंड में रहता है सेटअप क्या कि एक ही ऑप्शन सही होना है, तो बेस्ट सुटेबल होगा उसको हम मार्क कर लेंगे। लेकिन मल्टीपल सिलेक्ट टाइप में क्या यही प्रॉब्लम होता है कि नहीं, हो सकता है 2 आंसर सही हो, या हो सकता है 3 आंसर सही हो जाए। इसलिए अब कोशिश यही करना है कि जितना भी मार्क्स है एग्जाम में, जो भी मतलब एनालिसिस कर रहे होगे, एक माइंडसेट होगा कि कितना अच्छा पेपर गया है। देखो, जो पेपर दे रहा होता है सबसे बेहतर तरीके से उसी को पता होता है। ठीक है, बाकी कहने के लिए है कि कोई और मतलब तुम्हारे लिए एनालिसिस कर रहा है पेपर का, लेकिन जो सेल्फ एनालिसिस होता है ना पेपर का, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इसलिए जो लोग एग्जाम दिए हो, कुछ लोग का हुआ होगा ऐसा कि किसी भी रीजन बस, चाहे फिर या फिर मेडिकल प्रॉब्लम रहा हो, बहुत सारे लोगों का ऐसा रह रहा था कोविड के चलते थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम रहा है, या फिर किसी भी और रीजन से मतलब थोड़ा एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, उतना बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हुआ एग्जाम में जितना कि उनका एक्सपेक्टेशन था। ठीक है, तो वो लोग अगर चाहते हो ऐसा, अगर माइंड में ऐसा डाउट है कि नहीं 50 मार्क्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे, 50 या 55 मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ऐसा फील अगर आ रहा है, तो कोशिश यही करना कि विद इन अ वीक, 1 वीक के अंदर 1 सप्ताह टाइम लेकर अपने माइंड को फिर से प्लान करो कि नहीं इस बार जो भी तरीके से गलती हुआ है, कुछ भी गलत रहे, या फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सही नहीं रहा इसलिए गलती हुआ होगा, या फिर कुछ और भी रीजन आया हो। ठीक है, बहुत सारे लोग इसलिए भी थोड़ा डिस्टर्ब हुए होंगे कि ये सब पोस्टपोन होने का न्यूज आ रहा था बहुत सारा, इसको लेकर भी थोड़ा सा हुआ है कि बीच में एक डिस्टर्बेंस आया होगा लोगों को, चाहे जो भी रीजन रहा हो। अगर ऐसा फील आ रहा है 55 मार्क्स अगर नहीं क्रॉस कर पाओगे, अगर 55 मार्क्स क्रॉस नहीं कर पाओगे, कोशिश यही करो, कोशिश यही करना कि फिर से एक अटेम्प्ट दे दो, क्योंकि हो सकता है 45 मार्क्स में भी कहीं कॉलेज मिल जाए, 45 मार्क्स में भी कॉलेज मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखो कि अगर 45 मार्क्स ला सकते हो, 45 मार्क्स अगर स्कोर कर सकते हो, तो 60 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, 65 के राउंड भी कर सकते हो स्कोर। अगर वेट कर लेते हो एक साल सही तरीके से, मतलब कंटिन्यूअसली अगर प्रिपेयर करते रहो, कंसिस्टेंट अगर रहोगे एक साल, तो 65 मार्क्स क्रॉस कर सकते हो। और 65 अगर क्रॉस हो गया, तो सिंपल जानो कि 45 और 65 का डिफरेंस बस 20 मार्क्स का दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद का जो ग्रोथ रहेगा, उसके बाद देखो यही एक साल है जो अगला मतलब 40 इयर्स लाइफ का डिसाइड कर देने वाला है। नेक्स्ट 40 इयर्स किस तरीके से काम करना चाहते हो। ठीक है, तो कोशिश यही करना है, कोशिश यही रखना है क्या कि अगर अपने आप में एक अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ बहुत ही अच्छा करना है, और इस बार मार्क्स कम आ रहा है,
इस बार एग्जाम में 2022 में अगर मार्क्स थोड़ा कम आ रहा है तो ड्रॉप लेने का अगर मन है तो ड्रॉप ले सकते हो, और अभी बहुत टाइम है। अगर एक सप्ताह टाइम लेकर प्लान कर लेते हो सही से अपना माइंड सेटअप कर लेते हो कि नहीं फिर से एग्जाम देना है, तो बहुत ही अच्छा चॉइस है। और जिन लोगों का एग्जाम इस बार ही अच्छा गया है, मतलब वो लोग का ऐसा फीलिंग है कि 65 मार्क्स क्रॉस हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 65 क्रॉस हो गया मतलब आईआईटी में चले जाओगे आराम से, और एक अच्छा ब्रांच मिलेगा, एक अच्छा जो अपना ब्रांच होता है, जो मतलब कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच है, वो ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, और बस सिंपल यही है क्या कि अभी अगर मान लो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कि कोई और भी एग्जाम साथ में होगा जो बाद में शेड्यूल हो रहा हो। ठीक है, तो वो लोग भी यही करना है क्या कि 4-5 दिन चलो ब्रेक ले लो, 4-5 दिन या एक सप्ताह ब्रेक ले लो, और फिर अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर देना कि कोई और एग्जाम भी अगर है उसको भी सही तरीके से दे दिया जाए। क्योंकि होगा क्या, जिनका गेट अच्छा भी गया है, हो सकता है कि आगे और भी कोई एग्जाम रहे, वो भी एग्जाम अच्छा जाता है तो ऑप्शन तो रहेगा, ऑप्शन रहेगा ना। अगर दो बहुत अच्छा ऑप्शन है, दो अगर बेस्ट ऑप्शन है, उसमें से मोस्ट सुटेबल तुम्हारे लिए क्या है देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन क्लोज करना गलत चीज होगा। ठीक है, अगर फॉर्म भर दिए हो, एग्जाम है बाद में, तो कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करो, एक सप्ताह या 5 दिन का ब्रेक ले लो बीच में और कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करते रहो। ठीक है, और जो लोगों का एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है और अगर सोच रहे हो कि फिर से अगर प्लान करें गेट देने का, तो बस एक सप्ताह टाइम ले लो, एक सप्ताह में सही तरीके से माइंड सेटअप करो और फिर से स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन एकदम प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। और इस प्रिपरेशन में एकदम हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जितना भी कंसेप्चुअल चीज है, जो भी थ्योरेटिकल अप्रोच होता है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, सारा कुछ प्रोवाइड किया जाए कुमनव एडू हब में। जो कुमनव गेट सीएसई हम लोग का, कुमनव गेट सीएसई जो मोबाइल ऐप है, इसमें केवल 5000 में, केवल और केवल 5000 में कंप्लीट सिलेबस रहेगा। डाउट क्लियरेंस का सेशन अलग से रहेगा, डाउट सेशन अलग से हम लोग लेंगे, और जितना भी हो सकता है बेस्ट सुटेबल तरीके से हेल्प करेंगे, एकदम प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, और सारा सब्जेक्ट का जितना भी कंसेप्चुअल चीज है, जितना भी थ्योरी है जो कि गेट सिलेबस में है, जितना भी ऐसा थ्योरी जो कि गेट सिलेबस में है, सारा कुछ सब कवर करेंगे हम लोग। और सिंपल लैंग्वेज भी रहेगा, लैंग्वेज भी सिंपल रहेगा, ऐसा नहीं जो पढ़ा रहे हैं इतना स्पीड में पढ़ा रहे हैं कि समझ में ही नहीं आया। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, एकदम स्लोली एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, और जो गेट पैटर्न क्वेश्चन है वहां तक हम लेकर जाएंगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं जो किसी सब्जेक्ट में हम रिसर्च करवा दे, नहीं, रिसर्च करना भी नहीं है तुमको और हम करवाएंगे भी नहीं। ठीक है, करना यही हम लोग को है, जो गेट का लेवल है उस सिलेबस को सही तरीके से पढ़ लिया जाए, क्योंकि एट लास्ट उसी सिलेबस से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है और एग्जाम में मार्क्स लाकर ही कुछ अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ऐसा नहीं है गेट ही लाइफ है, लाइफ में बहुत सारा चीज रहता है। जो लोग का गेट नहीं भी अच्छा जाता है वो किसी और फील्ड में अच्छा कर जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सिंपल देखो, अगर प्रिपरेशन सही कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंसी अगर आ गया, मेहनत करने का एक आदत आ गया, एक लर्नेबिलिटी अगर बन गया है, तो सिंपल जानो किसी भी फील्ड में काम करो और बहुत बेहतर परफॉर्म कर लोगे लाइफ में। ठीक है, तो अगर रिपीट करना है या फिर ऐसा सोचते हो इस बार एग्जाम अच्छा नहीं गया है लेकिन किसी और कोचिंग से मतलब कोचिंग कर रखे थे और नोट्स वहां का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स है, नोट से प्रिपेयर करो। बीच में कहीं भी डाउट आएगा, कोई भी डाउट रहे, इसलिए क्या किए हैं, केवल 5000 में सिलेबस रखा गया है, 5000 केवल इसका प्राइस रखा गया है कि जितना भी डिटेल होगा, मान लो किसी को बीच बीच में कोई टॉपिक में डाउट आ रहा है, वो कहाँ जाएगा, किससे डाउट पूछने जाएगा। ठीक है, या फिर कोई थ्योरी ही छूटा हुआ है, कोई कंसेप्ट छूटा हुआ है, कहाँ जाएगा, फिर से एक मोटा रकम, मोटा पैसा क्यों देना है कोचिंग में। ठीक है, अगर नोट्स है ही, इसलिए यहाँ पर क्या है कि मतलब पॉकेट मनी से भी 5000 अपना खर्च कर सकते हो और प्रॉपर एक साल के लिए रहेगा, एक साल के लिए भेज रहेगा कोर्स, कितना बार भी वीडियोज को देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद लाइव सेशंस भी होगा, लाइव सेशंस में जो कुछ भी डाउट रहे, सारा डाउट क्लियरेशन के लिए लाइव सेशन रहेगा हम लोग का। ठीक है, तो इसका प्रॉपर गाइडेंस रहेगा, इसके लिए क्या है, प्रॉपर गाइडेंस रहेगा, तो आराम से परचेज कर लो, परचेज कर लो। बहुत कुछ ऐसा भी सब्जेक्ट है, कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अभी कंप्लीटली अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन मतलब अप्रैल के राउंड, अप्रैल इस ईयर ही, अप्रैल 2022 में ही अप्रैल के राउंड सारा अपलोड हो जाएगा। और अभी भी बहुत सारा सब्जेक्ट है जो मतलब मोर देन 60% सब्जेक्ट है जो कंप्लीट होकर अपलोड हो गया है, सारा डिटेल, टोटल वीडियोज अवेलेबल है। ठीक है, रफली अराउंड गेट को समझो कि 600 आवर्स के राउंड हम लिए हैं, 600 आवर, 600 घंटा टोटल हम दिए हैं, तो ये टोटल सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए।
ठीक है, और 600 घंटा का वीडियो लेक्चर है ना, बहुत ही बेहतर क्वालिटी का है। और कंटेंट्स का बात करें, कंटेंट्स अगर बात करें तो बहुत ही बेहतर कंटेंट्स है। इस कंटेंट्स को पढ़कर केवल तुम गेट में मतलब 75 तुम क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो आराम से रखो, अपने आप पर थोड़ा विश्वास रखना है, और जो कुछ भी हम बता रहे होंगे वीडियो में एकदम कंटिन्यूअसली देखते जाना। ऐसा नहीं कि बीच का एक वीडियो देख लिए, क्योंकि होता क्या है, इंटरलिंक होता है टॉपिक, इंटरलिंक होता है। तो मान लो किसी पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ बताए हैं, उसका बाद में कहीं यूज हो रहा है, और तुम उस पर्टिकुलर वीडियो को स्किप कर दियो, उस पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप कर दियो, तो बाद में हो सकता है समझ में नहीं आए। इसलिए कोशिश यही करना है कि कंटिन्यूअसली देखना है। और कुछ लोग को अगर ऐसा लगे कि थोड़ा ज्यादा स्लो अगर बता रहे हैं तो 1.25 स्पीड कर लेना। ठीक है, जो कुमनम गेट सीएससी का मोबाइल ऐप है, इसका जो मोबाइल ऐप है उसमें फैसिलिटी है, मतलब 1.25 स्पीड कर लो, 1.5 स्पीड पर भी देख सकते हो, तो जितना भी स्पीड ज्यादा कम कर सकते हो वहां कर सकते हो। प्लस में एक वीडियो मार्क का भी ऑप्शन है कि मान लो कोई पार्टिकुलर वीडियो अगर तुम देख रहे हो, कोई पार्टिकुलर वीडियो अगर देख रहे हो और 2 घंटा देखे हो, मान लो 3 घंटा का वो लेक्चर था, ठीक है, 2 घंटा देखे हो और लग रहा है कि अच्छा अब 1 घंटा बाद में देखेंगे कि जो देखे हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं पहले। ठीक है, कोशिश करना है कि एक बार में ही एक वीडियो खत्म किया जाए। लेकिन फिर भी अगर किसी भी रीजन, बस कोई भी रीजन से अगर बीच में अगर स्टॉप करना पड़ रहा है, तो सिंपल एक काम करना कि वहां पर वीडियो मार्क का एक ऑप्शन है, योर नोट्स करके है टैब वहां पर। ठीक है, जैसे ही योर नोट्स में क्लिक करोगे, वहां पर अपना नाम दे देना, अपना नाम या टॉपिक नेम कुछ भी दे देना, वो वीडियो मार्क सेव कर लेगा। अब जब कभी वो वीडियो देखना होगा, केवल उस पर एक क्लिक करोगे, एक क्लिक जैसे ही तुम करोगे, एक क्लिक करोगे, उस पार्टिकुलर वीडियो की उस पार्टिकुलर टाइम में लेकर चला जाएगा वो, फिर वहां से ही रीस्टार्ट करेगा वो। ठीक है, तो ये एक बेहतर फैसिलिटी है। और इसके साथ में क्या, जितना भी सब्जेक्ट्स है, ये जितना भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स को एकदम प्रॉपर टाइम दिया गया है सब सब्जेक्ट में। ठीक है, जो भी मतलब एक बेसिक एक एक करके डिटेल्स में टाइम दिया गया है, इसलिए आराम से प्रिपरेशन करो। और जितना सब्जेक्ट में जो मार्क्स देख रहे हो, जो वेटेज क्या है, सिंपल एक बात जान लेना कि गेट वैसा एग्जाम नहीं है, आज के डेट में कम से कम गेट वैसा एग्जाम नहीं रहा है किसी 2 सब्जेक्ट को छोड़कर गेट में अच्छा मार्क्स ले, ये पॉसिबल नहीं रहा। बहुत पहले ऐसा था, बहुत पहले ऐसा था कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज्यादा वेटेज रहता था, कुछ कुछ सब्जेक्ट का बहुत ही कम वेटेज होता था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि सब सब्जेक्ट का बहुत अच्छा वेटेज रहता है, सब में हो सकता है किसी का थोड़ा सा कम जाए मार्क्स, किसी में किसी ईयर में, तो किसी और सब्जेक्ट में इंक्रीज हो जाए। मतलब क्या है, सिंपल देखो, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे कि किस तरीके से मार्क्स वेरी किया है, तो 2021 में देखो इतना मार्क्स का क्वेश्चन आया था यही सब सब्जेक्ट में। ठीक है, और 2022 में इतना मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसमें क्या है, 1 मार्क क्वेश्चन है, 2 मार्क, मतलब क्या है, पहले 1 मार्क 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 1 मार्क का, 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया है। ठीक है, टोटल 12 मार्क्स आया है एल्गोरिथम में 2021 में। ठीक है, 22 में कितना आया है भाई, तो 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है, और टोटल यहाँ पर क्या है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है एल्गो में। ठीक है, मतलब क्या है, लास्ट ईयर 12 मार्क्स का आया, इस बार 9 मार्क्स का आया है। मतलब क्या है, थोड़ा कम रहा है, इसमें थोड़ा कम है, डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर देखो लास्ट ईयर 8 मार्क्स का था डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग से, इस बार 9 मार्क्स का आया है। ठीक है, ओएस का अगर हम देखते हैं, ओएस में देखते हैं अगर, तो लास्ट ईयर 5 मार्क्स था, इस बार भी 6 मार्क्स, रफली अराउंड बोल रहे हैं। एक किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या रहता है कि क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है, तो मेमोरी बेस्ड पर ही प्रिपेयर किया जाता है जितना भी डिटेल है। ठीक है, तो 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक रफ एनालिसिस अगर बोला जाए तो इसमें सारा कुछ है। जैसे क्या, यहाँ टीओसी का अगर देखते हैं तो यहाँ 8 मार्क्स का है और यहाँ 10 मार्क्स आया है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो किसी किसी देखो यहाँ पर 8 मार्क्स है और इस बार 11 मार्क्स नेटवर्क से आया है। ठीक है, बहुत अच्छा वेटेज है। ठीक है, कंपाइलर भी देखो, यहाँ पर लास्ट ईयर 8 मार्क्स था, इस बार 5 मार्क्स ही आया, थोड़ा कम गया। ठीक है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज है जो कम भी रहा है, किसी का बढ़ रहा है, ये अल्टरनेट चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोच सकते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर स्किप कर दिया जाए तो गेट में अच्छा मार्क्स है, हो सकता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वेटेज इंक्रीज हो जाए, बहुत भारी मुश्किलें पड़ जाओगे। ठीक है, इसलिए मान लो कहीं कोचिंग भी पहले किए हो, कोई 1-2 सब्जेक्ट अगर छूटा हुआ है तो सब्जेक्ट वाइज भी परचेज कर सकते हो। 1000 पर सब्जेक्ट है, 1000 पर सब्जेक्ट का प्राइस है। 1000 में एक सब्जेक्ट, सिंपल देखो 500 में क्या है, एक किताब मिलता है, 500 में किताब मिलता है। हम प्रोवाइड कर रहे हैं रफली 80 आवर्स, 80 आवर्स का वीडियो लेक्चर रहेगा, और इसके साथ में रफली मानो 25 आवर्स का, 25 to 30 आवर्स मान लो, 25 to 30 आवर्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से सॉल्व करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का।
ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का, एक भी सब्जेक्ट हम स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का मतलब पीवाईक्यू भी सॉल्व होगा और उसके साथ में थ्योरी तो रहेगा ही, उसके साथ में क्या क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाएंगे, अलग से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। और इसके लिए एक डाउट सेशन के लिए भी रहेगा प्रॉपरली, कि जिसको भी डाउट है, जो लोग को भी डाउट हो रहा है, प्रॉपरली क्या रहेगा, एक शेड्यूल बना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमेशा ही जिनको भी डाउट है वो पर्टिकुलर शेड्यूल में ऐप में ही ज्वाइन कर लेंगे ऑनलाइन क्लास, ठीक है। और वहां पर सारा डाउट सेशन चलेगा हम लोग का, ठीक है। मतलब क्या थ्योरी हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया और डाउट क्लास हो गया, एक कंप्लीट पैकेज रहेगा, एक कंप्लीट पैकेज रहेगा, ठीक है। इसलिए एकदम बिना सोचे समझे परचेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 लग रहा है, लेकिन याद रखना ये 5000 एकदम लाइफ चेंजिंग रहेगा, एकदम लाइफ चेंजिंग रहेगा। कहीं कोचिंग अगर किए भी हो फिर भी देखना, खुद एक बार डिफरेंस देखना कि जिस तरीके से कंसेप्ट को बताया गया है यहाँ पर, जिस तरीके से बताया गया है, खुद तुम कंपेयर करना कि किस तरीके से हम कंटेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं, किस तरीके से समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई जल्दीबाजी में हम नहीं पढ़ाए हैं, एकदम हम आराम से पढ़ाए हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, वो लोग भी पढ़ सकते हो, यहाँ से हर चीज समझ में आ गया, एकदम रूट लेवल से हम स्टार्ट किए हैं, ठीक है। साथ में क्या है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी नहीं है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ ऐसा भी होता है कि मान लो किसी कोचिंग में गए, वहां पे इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है और हिंदी बेल्ट से आता है, जैसे कि मतलब बिहार यूपी साइड के हैं, तो थोड़ा सा मतलब होता है प्रॉब्लम कि इंग्लिश उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर जिस स्पीड में इंग्लिश में स्पीच आ रहा है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो लेक्चर को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हिंदी में हर चीज को हम समझाए हैं। हिंदी का टर्म तो इंग्लिश ही रहेगा, लेकिन जो कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन जो है, वो क्या है, हिंदी में लैंग्वेज में है, ठीक है। वो समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। इसलिए अपना बेस्ट देना, हम अपना बेस्ट इसमें एफर्ट दिए हैं, ठीक है। तुम भी अपना बेस्ट एफर्ट देकर एकदम सही तरीके से सारे वीडियोज को देख लेना, और मेरा गारंटी है कि नेक्स्ट जो गेट एग्जाम होने वाला रहेगा उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो चलो फिर पढ़ाई करो अच्छे से। और इसमें देख लो सबका वेटेज का कंपेयर किया हुआ है, क्या नेटवर्क का हो गया, यहाँ कंपाइलर हो गया, डीवीएमएस का भी यही है, पहले 8 था इस बार 7 है, सीओ का भी यही है, पहले 6 था इस बार 8 है। किसी में इंक्रीज हो रहा है, किसी में डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा का चेंजिंग आ रहा है सब में, ठीक है। लगभग समझो हर सब्जेक्ट का वेटेज है, किसी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं सोच सकते हो जैसे 23 में हो सकता है कि मान लो इस बार 8 मार्क्स से 5 मार्क्स कंपाइलर आया है, तो अगला साल हो सकता है कंपाइलर 2 मार्क्स का है, ऐसा नहीं होगा, याद रखना। मिनिमम वेटेज है सब्जेक्ट का, 5 नंबर से कम का वेटेज का नहीं आने वाला है। रेयरली चांस है कि 5 नंबर से कम जाए किसी का वेटेज, ठीक है। वो भी हम कंपाइलर जैसे छोटा सब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं, या फिर डिजिटल का हम बात कर रहे हैं। अगर देखो सीओ का देख लो, या डीबीएमएस, या फिर एल्गो डीएस, या फिर टीओसी नेटवर्क, ये सबका 5 नंबर से कम तो वेटेज होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेन कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। और इस एक और चीज हम बताना चाहेंगे क्या, कि जो लोग कॉलेज में हो, अभी जो लोग कॉलेज में हो, वो लोग भी यहाँ से परचेज कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज, जैसे क्या एल्गोरिथम कर लिए, डेटा स्ट्रक्चर कर लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिए, और साथ में डीवीएमएस कर लिए, नेटवर्क कर लिए, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट भी करोगे तो इसमें क्या है, इस 5 सब्जेक्ट में केवल 2 सब्जेक्ट का अगर प्रिपरेशन सही से कर लेते हो, केवल 2 सब्जेक्ट हम बता रहे हैं, मतलब कि गारंटी आईटी सेक्टर में जॉब होगा, गारंटी एक अच्छा जॉब होगा, बशर्ते कि जो कुछ भी हम बताए हैं, जो कुछ भी वीडियो में बताए हैं, उसको सही तरीके से टाइम देकर वीडियो देख लेना, वो समझ में आ जाएगा। मेरा गारंटी है एकदम 100% समझ में आएगा, एकदम काफी सिंपल लैंग्वेज में हम बताए हैं और सारे कंटेंट्स को हम कवर किए हैं। अगर इतना कंप्लीट हो जाता है, मतलब क्या, आईटी सेक्टर में जॉब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर गेट नहीं करना चाहते हो तब भी, अगर गेट करना चाहते हो बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है, उसके लिए अवेलेबल है ही। ये पैकेज ले लो 5000 में, एकदम अच्छे से करना प्रिपरेशन, और मेरा जितना हो सकता है अपना बेस्ट एफर्ट देंगे इसमें, अपना बेस्ट एफर्ट देंगे। देखो सिंपल जानो, बहुत पुराना है नहीं, एक ब्रांड नेम हो चुका है, एक ब्रांड नेम हो गया है, अब हम स्टूडेंट को इग्नोर कर दें, ऐसा हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम भी अपना बेस्ट देंगे, तुम भी अपना बेस्ट एफर्ट देकर सही तरीके जितना भी वीडियो लेक्चर रहे सारे क्लास करना, जितना लाइव सेशन हो। अगर नहीं भी डाउट रहे, अगर डाउट नहीं भी है फिर भी ज्वाइन करना, क्योंकि होगा क्या, मान लो तुम ज्वाइन किए हो, तुम्हारा दोस्त है जिसको तुम पहचानते नहीं हो, वो भी क्लासमेट ही है, ठीक है, तुम नहीं पहचान रहे हो, ऑनलाइन नहीं पहचान रहे हो, लेकिन मान लो वो कुछ डाउट अगर पूछ रहा है, वो कुछ डाउट पूछा है, तो उसका डाउट वाला हो सकता है तुमको भी कभी डाउट आया हो सिमिलर टाइप का, या फिर ना भी आया हो, वो कंसेप्ट समझ जाओगे, ठीक है। इसलिए कोशिश यही करना है,
कि हमेशा ही मतलब कंसिस्टेंट रहना है। जो भी चीजें हम बताएंगे सारा नोटिफिकेशन जाएगा, मोबाइल नंबर मेल पर सारा नोटिफिकेशन जाएगा और हम एकदम प्रॉपर टच में रहेंगे, हम प्रॉपर टच में रहेंगे, ठीक है। और रेगुलरली लाइव क्लास हम लोग का रहेगा, सब लाइव कन्वर्सेशन, एक हम लोग बात भी करेंगे क्या चीज है नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पर क्या कुछ छूट रहा है, सब्जेक्ट में कुछ और ऐड करने का जरूरत है क्या, जो भी प्रॉब्लम है हर चीज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। सही है, अच्छे से प्रिपरेशन करो और परचेज कर लो, क्योंकि इसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स का ही है। क्योंकि रीजन क्या है कि मान लो देखो बहुत सारा स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन कर लिए तो उन लोग के लिए लाइव सेशन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि कम स्टूडेंट भी रहे, कम स्टूडेंट ही रहे, लेकिन वो लोग को प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए, वो लोग को प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। मतलब क्या, डाउट जितना भी रहे या फिर और भी किसी तरीके से इमोशनल गाइडेंस रहे, या फिर मतलब किसी भी कोई कंसेप्चुअल कुछ ऐसा दिक्कत है जो नहीं समझ में आ रहा है कोई टॉपिक, ठीक है, वीडियो लेक्चर देख ले फिर भी नहीं अगर समझ में आया, वो अलग से हम समझाएंगे वो चीज को, वो चीज हम अलग से भी समझाएंगे, ठीक है। इसलिए ये पैकेज बाई कर लो, एकदम सही चीज है, एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट है, ठीक है, एकदम बेस्ट, जितना भी क्वालिटी चीज कंसेप्ट हो सकता है जो कि गिट डोमेन में है वो सारा कुछ हम इसमें कवर किए हैं पूरे सिलेबस में, ठीक है। तो सही अच्छे से ज्वाइन करो, मिलते हैं फिर हम लोग, चलो फिर पढ़ो अच्छे से।